हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, ग्रुप के अंदर जो जो प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ा था अपन ने, एक दो एग्जाम्पल भी किए थे। तो हम आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप पढ़ा था हमने। ग्रुप के अंदर चार प्रॉपर्टी थी मेनली अपने पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? आइडेंटिटी। और जो फोर्थ थी वो क्या है? इनवर्स। इन चारों के अलावा एक अदर प्रॉपर्टी होती है फिफ्थ, वो क्या होती है? कम्यूटेटिव। अगर इन पांचों को कोई भी एक सेट सेटिस्फाई करता है, इन पांच प्रॉपर्टी को अंडर कोई बाइनरी ऑपरेशन, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एबिलियन ग्रुप। अगर सिर्फ चार को करता है, पांचवें को नहीं करता, तो हम सिर्फ उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो एक और एग्जांपल करते हैं हम। कोई अपने को जैसे यहाँ पे सेट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? a रेज टू पावर -3, a रेज टू पावर -2, a रेज टू पावर -1। जो यहाँ पे अपने पास सारे जो एलिमेंट है, आप देखोगे कि ये सारे क्या है? इंटीजर है। ये सारे क्या है? इंटीजर है। क्या है? सारे इंटीजर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी की पावर अपने पास क्या है, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो a रेज टू पावर 0, तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ऊपर क्या है? पावर के अंदर इंटीजर है। तो इसको हमने क्या प्रूव करना है? इसके लिए अपने को क्या चाहिए? ऑपरेशन चाहिए कि हमने जो ऑपरेशन ली है वो क्या ले ली? मल्टीप्लिकेशन। क्या ले ली? मल्टीप्लिकेशन ले ली। अब हम प्रूव करेंगे कि जो सेट S है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर ग्रुप बनाएगा तो उसके बाद वो एबिलियन ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम इन प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो उसके लिए देखो हम क्या करें। अगर एक आप सीधा भी कर सकते हो कि आपने कोई भी दो एलिमेंट आर्बिट्रेरी उठाए तो आप कर सकते हो। एक आप इसको इस तरह से कर सकते हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर n। दो आपने कहाँ से ले लिए? इस s से, जहाँ पे जो m और जो n है आपके वो कहाँ से आ रहे हैं? s से आए हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे s से नहीं, सॉरी, कहाँ से आए हैं? ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? -3, -2, -1, सारे इंटीजर ही तो हैं। इस तरह से जर्नल फॉर्म लिख सकते हैं। तो जर्नल फॉर्म के अंदर आप इसको कैसे लिख सकते हो कि दो एलिमेंट लिया आपने, क्या लिया? a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर n। कहाँ से लिया आपने? S सेट से लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन बोला है उसने, तो a रेज टू पावर m मल्टीप्लिकेशन a रेज टू पावर n। क्या आएगा ये? a रेज टू पावर m प्लस में n। अब देखो m और n कहाँ से आए हुए हैं? इंटीजर से। इंटीजर से आए हुए हैं, तो दो इंटीजर का जब आप सम करते हो तो वो भी क्या बनता है? इंटीजर बनता है। तो जो ये m प्लस n है ऑब्वियस है कहाँ पे जाएगा? z के अंदर जाएगा। z के अंदर जाएगा तो ये जो अपना एलिमेंट है वो किसका है? s के अंदर चला गया। इसके अंदर चला गया, s के अंदर चला गया। तो इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है अपनी वो क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। ठीक है, यहाँ पे अब एसोसिएटिव है। सेम एसोसिएटिव के अंदर क्या लेंगे अपन? तीन एलिमेंट उठा लेंगे। कौन कौन से? a रेज टू पावर आप ले लो m, a रेज टू पावर n, और थर्ड क्या ले लिया? a रेज टू पावर आपने p ले लिया। जहाँ पे आपके m, n और p है जो वो कहाँ से आ रहे हैं? z से आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे कैसे? a रेज टू पावर m क्रॉस a रेज टू पावर n क्रॉस a रेज टू पावर p इज इक्वल टू में a रेज टू पावर m क्रॉस a रेज टू पावर n। अब की बार जो ये क्या है लास्ट वाला, इसको बाहर ले लेंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप करोगे तो क्या बनेगा? ये a रेज टू पावर m क्रॉस a रेज टू पावर n प्लस में p। और यहाँ पे a रेज टू पावर m प्लस में कितना आएगा? n, और यहाँ पे कितना आ गया? a रेज टू पावर p। जब इनकी करोगे तो ये क्या बन जाएगा? a रेज टू पावर m प्लस में n प्लस p, और यहाँ पे a रेज टू पावर n प्लस में m प्लस में p। ठीक है, ये कहाँ से है? z से। ये कहाँ से? z से। ये कहाँ से? z से। तीनों को ऐड करेंगे, वो भी कहाँ जाएगा? z के अंदर जाएगा। z के अंदर जाएगा तो a की पावर में कोई भी इंटीजर का एलिमेंट है तो कहाँ जाएगा? s के अंदर। तो ये भी अपनी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। थर्ड आया आपका किस पे? आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी के लिए देखो आपने कोई एक एलिमेंट लिया, a रेज टू पावर m लिया। कहाँ से आपने? S सेट के अंदर से।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे अपना जो m है वो कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, 1 होती है, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे क्या आ गया, a⁻m क्रॉस, यहाँ पे क्या करें कि दोबारा से यही एलिमेंट आ जाए, क्या आएगा 1 देखो कि इस सेट के अंदर है, जो सेट दिया हुआ बिल्कुल है, a⁻0 क्या होगा 1 है, तो यहाँ पे जो जिसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी वो भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, इनवर्स है। इनवर्स के अंदर क्या होता है, और वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसके अंदर क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट लिया a⁻n कहाँ से, s के अंदर से, तो इसकी हम यहाँ पे क्या आना चाहिए अपने पास 1। तो क्या हो सकता है ऐसा एलिमेंट कि हम इसकी यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट लें जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें और इक्वल टू में 1 आए, तो क्या हो सकता है 1 में a⁻m। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये तो क्या है a⁻−m। तो इस सेट के अंदर देखो आपकी दिया हुआ है कि अगर माइनस का 3 है अपने पास, a⁻−3 है तो a⁻+3 भी है, a⁻−2 है तो +2 भी है, -1 है तो +1 भी है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट अपने पास पावर में नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं। तो यहाँ a⁻m है तो a⁻−m भी होगा, तो ये क्या हो गया, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो ये एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि ये एबिलियन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। उसके लिए दो एलिमेंट लिया आपने, कौन कौन से, a⁻m और a⁻n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप a⁻m क्रॉस a⁻n इज इक्वल टू में क्रॉस a⁻m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा a⁻m प्लस में n, और यहाँ पे a⁻n प्लस में m। ये सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। दो इंटीजर लिया आपने, मान लो आपने 2 और 3 लिया, तो या तो आप इसको ऐसे ऐड कर दो या फिर इसको ऐसे ऐड कर दो, बनेगा तो वो इंटीजर ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है 2 + 3 ये भी 5 बनेगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन ही है। ठीक है, पावर ऐड हो जाएंगी ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया। ठीक है, ये भी क्या है इंटीजर है, तो ये प्रॉपर्टी भी अपने पास क्या होगी सेटिस्फाई। तो इसका मतलब जो अपने पास ये जो गिवन सेट है S अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एक क्या बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है अपने पास। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ कोई भी अपने पास सेट दिया हो, क्या करोगे आप, ये 4 प्रॉपर्टी उठाई, इसको सेटिस्फाई करवा दिया। अगर कोई फेल होती है तो ग्रुप नहीं बनाता, अगर सेटिस्फाई करती है तो वो क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा। अगर उसने एबिलियन ग्रुप की बात की है तो आप फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसको भी चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपना। देखो अभी तक जो हमने किए हैं ना, तो अपने को ना सेट दिया होता था, कोई क्या दिया था, सेट दिया होता था कोई भी, तो वो बोल देता था कि एक ऑपरेशन दे देता था कि आपको ये सेट दिया हुआ है, अंडर दिस ऑपरेशन आप इसको प्रूव करोगे, ये क्या अपने पास ग्रुप बनाएगा या फिर वो ग्रुप नहीं बनाएगा, सीधा कर लेते थे आप। अब क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन दी होती थी, अब की बार वो क्या करेगा कि कुछ ना सेट ले लेगा और जो बाइनरी ऑपरेशन है ना वो डिफाइन करके दिखा देगा। क्या कर देगा, तो जो बाइनरी ऑपरेशन है ना उसको डिफाइन करके दिखा देगा कि आप बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से लगाओ, उसके बाद उसको प्रूव करना है सेट को कि वो एक ग्रुप बनाता है या फिर ग्रुप नहीं बनाता। तो देखते हैं एक एग्जांपल आपका उसका। देखो उसने क्या बोला है कि एक ना सेट ले लिया जेड ऑफ इंटीजर, क्या ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर, और बाइनरी ऑपरेशन उसने ले ली क्या, स्टार। बाइनरी ऑपरेशन क्या ले ली, स्टार। पहले भी किया अपने प्लस माइनस में स्टार लेके, लेकिन अब की बार क्या ले लिया उसने, स्टार ले ली। और साथ में उसने क्या बोला है कि जो आप इसके अंदर से एलिमेंट लोगे ना, ए और बी, मान लो आपने जेड से लिए, तो ये ऑपरेशन जब आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे ना तो वो इस तरह से खुलेगा, ए प्लस में बी प्लस में 1।
ठीक है, कैसे खुलेगा, ए प्लस में बी प्लस में 1, इस तरह से उसको क्या करेंगे, खोल लेंगे। उसके बाद इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, ग्रुप है या नहीं है। पहले हमने क्या किया था, जेड लेके प्लस, बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले ली थी, फिर माइनस ले ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ले ली थी, कर सकते हो आप। लेकिन अब की बार उसने क्या कर दिया, डिफाइन करके दे दिया। क्या कर दिया, डिफाइन की इसकी जो ऑपरेशन है ना, उसको इस तरह से खोलो, उसके बाद बताओगे ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखते हैं आप ये बनेगा नहीं बनेगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, क्लोजर है। तो क्लोजर के अंदर आपने क्या लिए, 2 एलिमेंट लिए, ए बी कहाँ से ले लिया आपने, इस सेट से, जेड से। तो ऑपरेशन अप्लाई की तो क्या आएगा, ए स्टार बी, क्या आएगा, ए प्लस में बी प्लस में 1। अब ये देखो कि इस सेट के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा, क्या है, इस सेट के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। क्यों जा रहा है, ए क्या है, इंटीजर है, इसी से लिया है, बी क्या है, इंटीजर है, इसी से लिया है, और 1 क्या है, इंटीजर है। तीनों को जब आप ऐड करोगे वो भी इंटीजर ही बनेगा। तो वो कहाँ गया, जेड के अंदर गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, सेटिस्फाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पे एसोसिएटिव पे, एसोसिएटिव पे क्या होता है, 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी, कहाँ से ले लिया आपने, जेड से ले लिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार है, तो अप्लाई किया इसको, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू में ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो कैसे खोलेंगे इसको, कैसे खोलेगा ये, ए प्लस में बी प्लस में 1 स्टार सी, और ये कैसे खोलेगा, ए स्टार बी प्लस में सी प्लस में 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसे उसने डिफाइन दिया हुआ है वैसे ही खोला अपन ने। और इसको कैसे करेंगे अब, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस 1 प्लस में 1। ठीक है, सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में 1 प्लस में 1। सेटिस्फाई है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड भी है अपने पास। तो ये क्या है, सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड क्या है अपने पास, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी करते हैं आप, एलिमेंट लिया ए कहाँ से, जेड से लिया है। ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए आप क्या लेते हो कि यहाँ पे आपने ऑपरेशन अप्लाई की और यहाँ पे वही एलिमेंट आ जाए, वहाँ पे क्या आ जाए, वही एलिमेंट आ जाए। तो आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, यह वाला एलिमेंट लेके आना पड़ेगा। अब कैसे करें, अब अपन ने ना एक बार निकालने के लिए मान लिया कि वो एलिमेंट क्या है, बी है। क्या कर लिया, अपन ने अपनी तरफ से मान लिया कि वो एलिमेंट क्या है, बी है। अब अपना काम क्या है कि इस बी की वैल्यू निकालनी है। अपन ने क्या करना है, इस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, देखो इसकी डिफाइनिंग क्या दी हुई है, ए प्लस में बी प्लस में 1 इज इक्वल टू में ए। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -1। क्या आ गई बी की वैल्यू, -1। अब यहाँ पे करके देखो कि एग्जैक्ट बनता भी है क्या, ए स्टार -1 इज इक्वल टू में ए आएगा। देखते हैं अपन कैसे खुलता है डिफाइनिंग, ए प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1, क्या बनेगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ए इज इक्वल टू में ए। तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो इसका जो इन्वर्स है, सॉरी आइडेंटिटी है, वो क्या आ गई, -1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स के अंदर क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट लिया आपने, किससे, जेड से लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर आपने ऑपरेशन अप्लाई की, यहाँ पे अपने पास आइडेंटिटी मतलब कि क्या आना चाहिए, -1। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, कैसे निकालें, सेम जैसे इसके अंदर किया था सेम इसके अंदर कर लेते हैं अपन। मान लेते हैं अपन कि वो एलिमेंट क्या है, क्या है वो एलिमेंट, मान लो अपनी तरफ से वो एलिमेंट क्या है, पी है। तो मेन फोकस अपना क्या है, पी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, डिफाइनिंग क्या है इसकी, ए प्लस में पी प्लस में 1 इज इक्वल टू में -1। ठीक है, ए प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू में -1। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर अपन इसको लेके देखें तो ए प्लस में पी इज इक्वल टू में क्या आ गया, -2। इसको उठा के इस तरफ ले गए, -2, और पी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। क्या आ गई पी की वैल्यू, -2। अब देखो कि अगर आप पी की वैल्यू ये लेके चले तो इसका जो अपने पास -1 आता है, देखते हैं। तो देखें तो क्या आएगा, ए स्टार क्या आएगी, -2 इज इक्वल टू में -1 आएगा। देखते हैं क्या है डिफाइनिंग, ए प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस में 1 इज इक्वल टू में -1।
इससे ये कैंसिल, यहाँ से क्या गया -1 इज इक्वल टू -1, तो सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका इन्वर्स है वो क्या है -a -2। ऐसे करके आप कोई भी एक एलिमेंट लोगे ना, सबका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो ये क्या करता है, ग्रुप बनाता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन दिस, जिसकी डिफाइनिंग इस तरह से है। अब जो 5th प्रॉपर्टी है अपने पास वो क्या है, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के अंदर आप चेक करो क्या किया आपने, 2 एलिमेंट लिए, ए बी कहाँ से ले लिया आपने, जेड से, बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग किया इसको, ए स्टार बी इज इक्वल टू में बी स्टार ए। ठीक है, ये कैसे खुलेगा, ए प्लस में बी प्लस में 1 इज इक्वल टू में बी प्लस में ए प्लस में 1। अब दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों, ये भी इंटीजर है, 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 ये भी इंटीजर है। इन तीनों को आप ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो तो सेम आएगा, क्योंकि इंटीजर को आप या फिर 2 + 3 कर दो या फिर 3 + में 2 कर दो, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो इसका मतलब क्या है, 5th प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब जो ये सेट है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जिसको डिफाइन किया हुआ है, वो एक क्या बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है अंडर दिस ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सम था ये। तो इसी तरह से एक और देखते हैं अपना, बिल्कुल आसान सा है। बस आपने अगर कोई ग्रुप दिया हो, कोई सेट दिया हो, वो पूछे कि आप इसको क्या प्रूव करो, ग्रुप प्रूव करो, तो आप क्या करोगे, सिंपली बस ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, ये सेटिस्फाई कर दोगे। अगर सेटिस्फाई होगी आपकी तो वो ग्रुप बनाता है, अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो आपका जो है ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं ਆਪਾਂ इसी तरह का। एक ना सेट दिया हुआ है उसने, जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना उसके अंदर उसने एक एस सेट लिया हुआ है, उसके अंदर ना पेयर है, क्या है, पेयर है, मतलब कि इस तरह से उसके अंदर एलिमेंट है आपके पास, इस सेट के अंदर इस तरह से एलिमेंट है जो अपने को सेट दिया हुआ है। अब सेम इसके अंदर भी क्या है, डिफाइनिंग दी हुई है, उसने क्या दी हुई है, डिफाइनिंग वो कैसे दी हुई है, देखते हैं अपन कि ऑपरेशन उसने इसके अंदर क्या दी हुई है, क्या दी हुई है ऑपरेशन उसने, ये दी हुई है। और जो डिफाइनिंग है वो कैसे दी हुई है कि 2 एलिमेंट आपने लिए, मान लो ए बी और सी डी, आपने जो है 2 एलिमेंट ले लिए, कहां से, इस सेट एस से। तो जो उसकी डिफाइनिंग दी हुई है उसने वो कैसे दी हुई है, इज इक्वल टू में ए सी और बी सी प्लस में डी, क्या दी हुई है, ए सी और उसके बाद बी सी प्लस में डी, ये उसने क्या दी हुई है, डिफाइनिंग दी हुई है। उसने क्या कहा है कि प्रूव करोगी जो इस तरह का सेट है अपने पास वो क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, तो क्या करना है अपने, बस ये 4 प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या किया अपने, 2 एलिमेंट लिए, यही एलिमेंट उठा लो, कौन कौन से, ए बी और क्या लिया आपने, सी डी ले लिए दोनों, ऑपरेशन अप्लाई की, ए बी क्रॉस सी डी, तो क्या आएगा ये, ए सी और बी सी प्लस में डी, डिफाइनिंग ही है ये, तो दी हुई है इसने, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड क्या आ गई अपने पास जो प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे, आप ले लो ए बी और यहाँ पे क्या ले लिया, सी डी, और यहाँ पे क्या ले लिया आपने, पी क्या ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप करोगे ए बी क्रॉस सी डी, इसको आपने पहले ब्रैकेट में रख लिया, और जो ये है इसको आपने ले लिया बाहर, इसको क्या ले लिया आपने, बाहर। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए बी को आप ले लो क्या, बाहर, और अंदर क्या ले लो, सी डी क्रॉस पी क्यू। ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा, अकॉर्डिंग टू जैसे उसने दिया हुआ है, ए सी बी सी प्लस में डी। ठीक है, और बाहर क्या पड़ा है अपने पास, पी क्यू। राइट हैंड साइड में क्या आएगा,
ए भी अपन ने रखा हुआ है बाहर, और अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सी पी और क्यू। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या है, इससे आगे जब अपन करेंगे तो क्या आएगा, ये ए सी और साथ में क्या आएगा, पी, और सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, बी सी क्यू प्लस में डी क्यू, क्या आएगा, बी सी पी प्लस में डी पी प्लस में क्या आएगा, क्यू। ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे तो वो भी क्या आएगा, यहाँ से देखो आप तो ए सी पी, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा अपने पास, बी सी पी, और यहाँ से कितना आएगा, प्लस में पी डी प्लस में क्यू। ठीक है। ये एलिमेंट देखो आप और ये एलिमेंट देखो, दोनों क्या है, सेम है। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है वो क्या है, सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। थर्ड बाय आप आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी कैसे करोगे, एक एलिमेंट लिया आपने ए और बी, कहाँ से ले लिया आपने, इस सेट एस से ले लिया। ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए क्या होगा कि इसके ऊपर आप यहाँ पे अप्लाई किया ऑपरेशन, यहाँ पे कितना है आपका, ए भी आना चाहिए अपना। तो उसके लिए क्या किया, यहाँ पे क्या आएगा वो निकालना है अपन ने। उसके लिए अपन ने क्या किया कि यहाँ पे ना कोई एलिमेंट अपन ने अपनी तरफ से क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो आपने ए भी लिया ना, यहाँ पे आपने ले लिया क्या, पी क्यू, क्या ले लिया आपने, पी क्यू। तो कैसे खुलेगा ये, ए पी और बी पी प्लस में क्यू, और इजिकल टू में क्या आएगा, ए बी। अब इनको कंपेयर कर दो आप, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो ए पी इजिकल टू में ए, क्या, ए पी इजिकल टू में ए, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको इससे कंपेयर करोगे कितना आएगा, बी पी प्लस में क्यू इजिकल टू में बी। ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना आ गया यहाँ पे, बी प्लस में क्यू इजिकल टू में बी। इससे ये कैंसिल, तो क्या होगी, वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 0 आ गई। तो जो ये अपन ने यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे कितनी आ गई, पी की वैल्यू कितनी है, 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो जो ये वाला है अपने पास, ये क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो, अब इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स के अंदर देखो क्या है अपने पास, देखो ए बी आपने क्या किया, 2 एलिमेंट ले लिए, कहाँ से, एस के अंदर से ले लिए 2 एलिमेंट। अब इनवर्स कैसे आएगा कि इसके ऊपर आपने क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई की, इजिकल टू में अपने पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, 1 और 0। क्या है, 1 और 0। तो क्या आएगा वो एलिमेंट, नहीं पता अपने को। तो उसके लिए भी आपने क्या किया, मान लिया इसको, क्या, इसको पी ले लिया, और इसको क्या ले लिया, क्यू ले लिया। तो इसको करोगे आप, क्या आएगा, ए पी प्लस में, यहाँ से क्या आएगा, ए पी, और दूसरा क्या आएगा, बी पी प्लस में क्यू, इजिकल टू में कितना आएगा, 1 और 0। कितना आएगा, 1 और 0। तो यहाँ से आप देखो कि जो ए पी इजिकल टू में 0, क्या आ गया, ए पी इजिकल टू में 0। तो यहाँ से आप देखो जो ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, ये तो सारे नॉन जीरो है। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, जो पी की वैल्यू है वो कितने आ गई, 0। और सेकंड वाला करोगे जब आप, तो क्या आएगा, बी पी प्लस में क्यू इजिकल टू में, सॉरी ए पी इजिकल टू में 1 है, यहाँ पे कितना आ गया, ए पी इजिकल टू में 1। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय में ए। ठीक है। सेम बी पी इजिकल टू में कितना है, 0। पी की वैल्यू कितनी आई है, 1 बाय ए। तो b बाय ए प्लस में क्यू इजिकल टू में 0। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, माइनस का b बाय में ए। तो इनवर्स के जो एलिमेंट है आपके पास, वो क्या क्या आ गया आपके पास, p की वैल्यू कितनी है, 1 बाय ए, और क्यू की कितनी है, माइनस का b बाय। ठीक है। 4 की 4 जो प्रॉपर्टी है आपकी सेटिस्फाई होगी, क्लोजर होगी, एसोसिएटिव होगी, आइडेंटिटी होगी, इनवर्स हो गया। इन प्रॉपर्टी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इजी वे से हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एलिमेंट जो है अपने को नहीं पता, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ मान लोगे,
उसके अकॉर्डिंग जो इसकी डिफाइनिंग दी हुई है, डिफाइनिंग लगा के उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू निकाल लोगे। सेम आपके आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएंगे, सेम क्या आ जाएंगे, इनवर्स एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये जो अपना सेट है वो भी क्या करता है, अंडर दिस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और इस डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग एक क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ये था अपना क्या, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेट पढ़े थे कि कोई भी इंटीजर का सेट दिया हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन हो या फिर अंडर एडिशन हो। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद अगर डिफाइनिंग उसने दे रखी हो, क्या हो कि उसने कोई सेट तो दिया हो और उसके साथ डिफाइनिंग उसने दे रखी हो, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे। बस जैसे उसने डिफाइनिंग दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये चार प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने के बाद अपने पास वो सेटिस्फाई होती है तो वो ग्रुप बनाता है, अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो क्या है, ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है, तो यहीं तक आज हम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है कि इसका एक लेक्चर और है बस अपना, तो जो अपने फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन टेबल।